विद्वरम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। केशव हरि केशव हरि केशव हरे केशवा। केशव हरि केशव हरि केशव हरे केशवा। माधव हरि माधव हरे माधव हरे माधवा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल। क्षीराब्धि शयना नारायण। श्री लक्ष्मी रमणा नारायण। वैकुंठवासा नारायण। वैदेही रमणा नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 17 अध्याय में तीन श्रद्धा और उसके जो 4 फोल्ड एक्टिविटीज, भोजन, यज्ञ, तप और दान बताने के बाद लग रहा है कि सब हो गया, तो कहते नहीं, इतना करने के बावजूद भी अर्जुन एक डीमेरिट्स आने वाला है। क्या ना, जैसा भी भोजन है वो न्यूनता नहीं, न्यूनता माने डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी वो मेडिकल साइंस की भाषा है, विटामिन डेफिशिएंसी, है ना। तो कहीं न्यूनता रह जाती है तो भोजन में भी रहती है, वो प्रत्यक्ष है, और बाकी जो कर्म करते हैं उसमें भी रहती है, अंग हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, मन ही तो करेगा। तो मन में 4 दोष है, याद है क्या क्या? मन के अंदर 4 दोष है। क्या? वो तो भोजन है, वो तो भोजन का दोष है। नहीं नहीं, वो मन के अंदर दोष नहीं, वो दुर्गुण है। दर्शन के दृष्टि से 4 दोष माना गया है। एक एक करणा पाठो, करण अपाटव, मन का नाम ही करण है। अपाटव माने इनएफिशिएंसी, ये मन का धर्म ही है इनएफिशिएंसी होना। करना पाठो, मन इनएफिशिएंस हो जाता है। अब देखो ना, पहले कोई जोश से काम करते है, उसके बाद वो जोश छूट जाता है। वो जैसे अभी आप लोगों ने मीटिंग किया, हाँ, सबको अपना अपना काम करना चाहिए,
और ड्यूटी है सबका। हाँ, अब मेरा नाम दृष्टा है, साक्षी है। अब क्या हो रहा है 2 महीने से, जोश गया ना, तो बीच बीच में फिर बोलना पड़े, क्या है, किसका क्या ड्यूटी है, क्यों नहीं आ रहे हो। ये मन का धर्म है, इनएफिशिएंसी, करना पाठो। सेकंड है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा क्या है, सुना है कुछ? मैं जब बता रहा हूँ कुछ याद आई, कभी प्रवचन में बताया कि नहीं? हाँ, ऐसा बताया। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का अर्थ है इच्छा। ये मन खाली नहीं रह सकता। मन क्या है? शैतान का मंदिर है, घर है। विप्रलिप्सा, लिप्सा का अर्थ है इच्छा। लड़के का नाम भी देते हैं लिप्सा, अभिलिप्सा, लिपिसा, फिर चेंज कर देते हैं। लिप्सा करते इच्छा, और वो कॉन्सेंट्रेटेड इच्छा, डेंस्ड इच्छा। करना पाठो, विप्रलिप्सा, भय। मन के अंदर एक 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 सहजात भय रहता, सहजात भय। और एक लास्ट है प्रमाद। प्रमाद आलस्य के कारण आज नहीं करते हैं, आज नहीं जाते हैं क्लास, क्यों नहीं ऐसे कोई आया इसलिए नहीं आए। अरे वो तो आके चले गए, चले गए, फिर भी वो हैंगओवर रहा। हैंगओवर समझ रहे हो? प्रमाद। कहीं लंच में गया, अरे लंच तो 1-2 बजे तक खत्म हो गया, खत्म हो गया फिर भी। हाँ, समझ में है? इसलिए मैं प्रवचन के समय नहीं जाना चाहता, रात में चल जाता है, दिन में नहीं चाहता। किसी को भी हो सकता है ना ये सब 4 गुण। इसीलिए भगवान ने कहा, ये जो 4 चीजें तुम कर रहे हो, श्रद्धा के एक्सप्रेशन क्या क्या 4 है? फोर फोल्ड। क्या? आहार, यज्ञ, तप एंड दान। ये जो 4 फोल्ड तुम कर रहे हो, वो गलती हो सकती है। इसलिए जब पूजा होती है ना, लास्ट में हाथ जोड़ते हो, अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशम मया। भगवान अभी ये मेथड बता रहे हैं, और कहते हैं बाकायदा मेथड है, सुंदर। अभी मैं पढ़ रहा था, कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर, अभी के नहीं, पहले उसके पहले, उन्होंने 18 दिन में 18 अध्याय के ऊपर प्रवचन दिया था डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। उसकी एक किताब है मेरे पास। तो उसमें लिखा, ये जो इस्कन वाले हैं, कृष्ण भक्त वाले हैं, कृष्ण को मानते हैं, खुद कृष्ण किसको मानते हैं? वो कहना चाहिए कि कृष्ण कहना चाहिए जो भी हो, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कर दोगे तो हो जाएगा। उन्होंने कहा ही नहीं है। वो अभी कौन सा नाम कहेंगे? ओ, समझ में आया? देखना, पढ़ना पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच, ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कल भी मैंने लास्ट में बताया था, जब भी कोई भागवत होता है, रामचरितमानस होता है, कहीं पूजा होती है, कहीं अनुष्ठान होता है, तो अलग अलग एसेट्स अलग अलग रहता है। कहीं कीर्तन चलता है, कहीं हवन चलता है, कोई जप करता है ओम, है ना? कोई पाठ करता है।
तो ये सब अंग पूर्ति करने के लिए, कहाँ अगर कहीं कुछ गलती हो रही होगी, क्योंकि कर्म में कुछ ना कुछ होगा, और ये भगवान का नाम अगर जुड़ गया तो बढ़िया हो जाता है। खाली 0 0 0 0 लिखो और पहले 1 नहीं है, वैल्यू है, अगर ये भगवान का नाम 1 हो जाता है, उसके बाद ये दान 0, उसके बाद ये तप 0, फिर बढ़ जाता है। भगवान ये कहते हैं, क्या कहते हैं सुन, अगेन इसको अच्छी तरह से सुनना। परमात्मा है कौन? पर भगवान का नाम खुद कृष्ण ने कहा, ओम तत्सत, बढ़िया सुंदर है। जैसे तत्वमसि, इसी को ही गुरु नानक ने क्या कहा, एक ओंकार, पूरा मूल मंत्र है। ओम सबसे अच्छा, ओम, इसलिए मानसरोवर में ना ओम पर्वत आता है, सचमुच आ जाता है। ओम पर्वत है, वो पता नहीं भगवान के क्या है, कृपा है, ओम आ जाए। कभी कभी आपने आकाश में देखो, ये मेरी जो रुद्राक्ष है ना, इसमें भी ओम, देखना चाहोगे तो बाद में दिखा दूंगा, किसी को दिखाया होगा, ओम है। अब ये प्रसाद देते समय मैं दे दूंगा, निकाल के दूंगा, नहीं तो मैं अगर रहेगा तो मुझे खींचोगे आप, निकाल के दूंगा, देखोगे, दिखा दूंगा, ओम, पता नहीं कैसे सेटिंग हो जाता है। ओम तस्य वाचक, प्रणव तस्य वाचक ओम। और ओम 3 नाम बताते, ओम तत् सत। ओम वो ही, वो जो तत् है वो ही सत है। छंदोग्य उपनिषद में क्या, तत्वमसि, कितने बार बोला उन्होंने, गुरु ने कितने बार बोला, 9 बार, याद है, 9 टाइम्स। तत्वमसि, इसी को तत्वमसि को महावाक्य विचार करने के लिए तत्वमसि महावाक्य विचार, वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ लिखा है, हम लेने वाले आपके लिए। ओम तत्सदिति निर्देश, निर्देश, निर्देश क्या है, इंगित किया गया, बताया गया भगवान के, ब्रह्मण, ब्रह्मण माने ब्रह्म का, परमात्मा का। यहाँ पर ना ब्रह्मण का रामानुजाचार्य कहते हैं वेद का, नहीं, वेद का कनेक्ट नहीं होता। हालांकि ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा भी है, शब्द अनेक अर्थ, मगर यहाँ टॉपिक है क्या, ओम बताया ना, तो ओम फिर वेद कैसे हो जाए। ओम ब्रह्म माने परमात्मा, ठीक है, परमात्मा को ओम कह देते हैं, शॉर्ट बोलना है ना। जैसे राजेंद्र को शॉर्ट में होता है राजू, महेंद्र को महू, ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में। तो ब्रह्म का अगर शॉर्ट है, छोटा सा नाम है ओम। और भी छोटा सा सिंपल जो बोल सकता है, तत् और सत, ओम तत्सत। इसी को ये नानक ने कहा है, एक ओंकार, सत श्री अकाल। कभी कभी ना जो पुराना नाम होता है, वो उसका अर्थ, जैसे पत्थर घिसता 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 तो जो काम है वो, अगर रगड़ने का काम है वो नहीं होगा, वो फिर दूसरा काम आ जाता है। इसी प्रकार शब्द क्या होता है, परंपरा में चलते 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 उसका प्रकट अर्थ नहीं होता है, तो गुरु लोग आते हैं, फिर उसी को अर्थ रख के नया नाम दे देते, सो दैट वो एक एक्टिव हो जाता है। एक ओंकार जब हुआ तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया, सब महान मंत्र है। सत श्री अकाल एक संबोधन है, जैसे हरिओम, हरिओम ईशावास्य उपनिषद में, ओम तत्सत इसमें है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, सत श्री अकाल, तो ये एक संबोधन भी हो गया। सिख संप्रदाय में जैसे भी हम लोग चिन्मय मिशन में क्या करते हैं, हरिओम, तो वहां पर क्या करते हैं, सत श्री अकाल। कहीं भी जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, सब सत श्री अकाल, क्योंकि शब्द वो पहले जो यूज होता है वो धीरे 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 अर्थ बोध नहीं होता है।
इसलिए वो गुरु लोग क्या करते, उसी अर्थ को प्रकट करने के लिए दूसरा शब्द प्रकट कर लेते, दूसरा शब्द को दे देते। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ब्रह्म का ही तीन प्रकार, त्रिविध, तीन प्रकार का नाम। क्या क्या तीन प्रकार का नाम? ओम, तत्, सत। सिंपल। मैं जो सवेरे क्या वेदांत सर पढ़ा रहा था, लगभग 68 क्लास हुआ, मॉर्निंग लगा था, बिल्कुल बंद नहीं। 24 जून से शुरू किया, जस्ट कल खत्म हुआ। 69 में उन लोगों ने 6 लोगों ने बोला, फिर 70 क्लास में 7 लोगों ने बोला। उड़िया में है, मगर सबका मैंने यूट्यूब में भी दिया कि एटलीस्ट सुन सकते हैं जब रिकॉर्डिंग हुआ तो। उसमें मैं कहता हूं गुरु क्या कहते हैं, तत्वमसि। माने गुरु जब कहते हैं तत्वमसि, शिष्य क्या बोलेगा? हाँ, मैंने पढ़ाया था आपको, याद है ना? गुड बॉय। तत्वमसि, बड़ा धीरे से बोल रहे, तत्वमसि। तो ऐसे ये एक ओम तत्सत, समझ में आया? अच्छा, आप लोग तत्वों से नहीं बोलना, ये तो गुरु का वाक्य है ना। अनुभव वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ही ये ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, है ना? ये है। तो बड़ा सुंदर है ओम तत्सत। ये ओम का जो महत्व है, उपनिषद गंगा में एक सीरियल में, मैं नंबर कभी बता दूंगा, 1 से 51 है उपनिषद गंगा। अभी में 50 नंबर था तत्वमसि, शायद मैंने भेजा था कहीं अभी। और 51 नंबर है परवेल्ला स्वामी, परवेल्ला स्वामी 51 ऐसे, फिर 52 लास्ट वाला, ऐसे। ठीक है। उसमें एक है ओम का महत्व, एक कहानी है। तुम बातें करते होगा, सुनो। तो देन उसमें उपनिषद गंगा में है, गुरु को पूछते हैं ये ओम का महत्व क्या है, ओम में क्या रखा है, ओम का मूल्य क्या है, ओम जप करने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो एक सुंदर हीरा दिया गुरु, वो कहानी में है, हाँ। हीरा दिया और कहा कि काम करना, इस हीरे को 5-6 आदमी के पास जाना। एक है साग, सब्जी बेचने वाली, साग। और एक है दाल चावल वाले। एक है लोहा रोड के बारे में। और लास्ट में जो हीरा पार किए उसको जाना, और सबसे तुम इसका मूल्य जाना। अब बूढ़ी माँ के पास गया और कहा कि ये एक पत्थर है, क्या होगा ये पत्थर? ठीक है, हम 2 जो साग है वो दे देंगे। फिर उसके सब्जी, हाँ बैगन आलू ले लो, है ना, वो ले लो। मिर्च अदरक वाला कल था ना, वो ले लो। फिर लोहा, नहीं नहीं इससे क्या होगा, मेरा लोहा बहुत दाम है। फिर जब हीरा के पास, अरे इतना, तो वो गुरु को कहा, बोले अभी देखा, पदार्थ एक ही है, मगर किस प्रकार के लोग अलग अलग अधिकारी के कारण उसको समझते हैं। ओम का जो महत्व भी ऐसे, जो शिष्य का निर्मल शुद्ध हो गया, उस ओम से ही परमात्मा को देखेगा, क्योंकि ओम परमात्मा का वाचक है। उसी से ही उत्पन्न हुआ सब कुछ। ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्च विहिता, पूरा पूरा मैंने पहले जब सृष्टि हुई
तब उसी ओम परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ। वेद क्या है ना, एक वेद नियम नियामक है, जो बताने वाला। किसके लिए ना, ब्राह्मण माने ब्राह्मण आदि, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण एक शब्द से सब बताया, अर्थात वर्णाश्रम उसी से ही सृष्टि हुए, वेद भी उसी परमात्मा से सृष्टि हुए, और यज्ञ जो यज्ञ है उसी से उत्पन्न हुए। ऐसे परमात्मा के प्रसिद्ध है। ठीक है। ओम के बारे में कठोपनिषद में भी है बहुत। ओम तत्सदिति ओम इत्येत ब्रह्मण नाधिष्ठम नाम, ऋग्वेद में ओम तद विष्णु परमं पदम ओम इति ब्रह्म ओम इत्यदगम सर्वम ओम इत्येतदनुकृते हम, तैत्रोपनिषद में भी है। ठीक। मधुसूदन सरस्वती अपने टीका में कहते हैं, प्रमादात कुर्वतम कर्म, कर्म करने वाले में कभी कभी प्रमाद जब हो जाता है, त्रुटि रह जाती है, प्रत्यवेदाध्युरुएषत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति स्मृति ही, भगवान के नाम ले लेने से वो संपूर्ण होता है, इसीलिए ओम तत्सदिति। ठीक है। अब ये बताने के बाद अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, देर फोर। अभी जो ओम तत्सत बताया ना, अर्जुन के मन में आ गया ओम का थोड़ा अर्थ बताइए, तत् का अर्थ बताइए, सत का अर्थ बताइए। तो अभी अगले श्लोक 24, 25, 26, 27, 28, 5 श्लोक, लास्ट वाला छोड़ दीजिए, 28, 4 रहा। तो ओम के लिए एक श्लोक, तत् के लिए एक श्लोक, और सत्य के लिए 2 श्लोक समझा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तो हाँ ना नहीं बोल रहे हैं, हाँ, इतना पुश करना पड़ता है। तो अब बता रहे ओम का अर्थ क्या होता है। तस्माद ओम, तस्मा ओमित्यदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए कोई भी कुछ भी शुरू करते ओम, ओम सहना भवतु, है ना, ओम स्टार्टिंग। जैसे किसी कोई कुछ बोलते हैं, ए सुनो ये काम कर लो, ओम। और किसी को बोला ओम ओम, ये उपनिषद गंगा में ये सब बताया गया। तो ओम उच्चारण ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादियों के द्वारा यज्ञ दान तप में, क्रिया में निरंतर प्रवृत्त रहता है। अच्छा, ओम जो परमात्मा का नाम है ना, ये क्या है, उसको एप्लीकेशन चाहिए। और ये जो यज्ञ दान तप में, उसको क्या चाहिए कि एक खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होना, कर्मों दोषोयम कर्म बंधना, उनको चाहिए ओम परमात्मा का नाम, और परमात्मा के नाम में एप्लीकेशन चाहिए। दोनों जुड़ जाता है तो क्रिया होता है। उसको समझने के लिए समझ लो, एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों जंगल में थे, और जंगल में आग लग गई। अब कैसे जाना है, बताओ बताओ। तो अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ जाता है। अब अंधे को पता नहीं है कहाँ जाना है, आग कहाँ जल रही है, कैसे निकलना है, और लंगड़े को पता नहीं है कैसे चलना है। तो अभी जब लंगड़े अंधे के ऊपर बैठ गया, तो लंगड़े बताए कि अब लेफ्ट चलो, आगे चलो। अभी समझ में आया? अंधा है जो दृष्टि है मगर क्रिया नहीं, और लंगड़ा है क्रिया है मगर ज्ञान नहीं। इसी प्रकार ओम जो है ज्ञान स्वरूप है, क्रिया नहीं है, एप्लीकेशन नहीं। और जो यज्ञ दान आदि क्रिया है मगर ज्ञान नहीं। समझ में आया? इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है
और जो एप्लीकेशन रिलीजियन है, ये दोनों मिलना पड़ता है। खाली बोलोगे मैं विचार स्पिरिचुअलिटी करूंगा, तो उसमें अहंकार आता है। जब अपने अंदर एक भावना आती है, एप्लीकेशन होता है, तो वो दोनों जोड़ता है। मधुसूदन ने और एक बताया, एक एग्जाम्पल बताया। दो राजकुमार निकले, ठीक है, निकले कहीं शिकार करने के लिए। रथ और घोड़ा दोनों के पास था। अब कहीं चलते समय कहीं आग लग गई या कहीं कुछ हो गया, तो एक का जो रथ है ना, वो खराब हो गया और एक का घोड़ा खराब हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। तो दोनों को मिलाना, तो इसलिए ओम और यज्ञ दान तप कर्म मिलाओ, तब ठीक हो जाएगा। तस्मात, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ओम तो 24 नंबर में ओम के बारे में बताया। अब 25 नंबर में तत् के बारे में बताते हैं। तदित्यन विसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। जो तत् शब्द, तत्, ये उच्चारण करके मुमुक्ष लोग क्या करते हैं, कोई इच्छा नहीं रखते, नो कांक्षा, और यज्ञ तप क्रिया करते हैं। अर्थात कोई भी जब करते वो भगवान के साथ जोड़ते हैं। तत्, तत् माने परमात्मा, भगवान। तत्कार्थी परमात्मा, परमात्मा के साथ जोड़। कोई भी कर्म करते हैं भगवान के लिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, स्वामी योगानंद जी के, बहुत प्रसिद्ध किताब है। उन्होंने लिखा कि एक दिन में, वो तो ऑटोबायोग्राफी है, एक दिन में बंगाल के कोई एक गांव में घूमने के लिए गया, और मुझे एक तपस्विनी के बारे में कहानी सुनने को मिला। क्या? कि 16 साल के, बहुत पुराने जमाने में ना जल्दी शादी हो जाती। अभी अब देखा ना, वो मंजीत के जो बेटी है उसको 18, उस लड़के को भी वही 18 20 19, जल्दी। तो पुराने जमाने में जल्दी, इसलिए बाल विवाह बंद किया गया, तो जल्दी शादी हो गई। उसकी लड़की की आदत थी, लड़की लोग ज्यादातर पतली रहती है, कुछ कुछ लड़के बिल्कुल खाते ही नहीं, कुछ लड़के लोग पचर 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 कर खा लेते। तो उसके जो पतिदेव है वो गुस्से में आ गए, हमेशा ही खाती रहती खाती रहती खाती रहती, बिना खा के तुम रह नहीं सकती। अब उसके मुंह से निकला, आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोल तो दिया, ब्राह्मण लड़की थी, बोल दिया, पूर्व जन्म का कहीं संस्कार है। और गुस्से में आ गए मंदिर, एक गांव के दुर्गा मंदिर, और वहां गिरने लगे कि मैंने बोल दिया मैं खाऊंगे नहीं। ऑटोमेटिक एक तपस्वी आए, उस समय कोई नहीं था। तपस्या आए, कहा देखो ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इस मंत्र को गान करो, तुझे भूख नहीं लगेगी, खाना छोड़ दो। सचमुच वो मंत्र करने लगे, मगर एक किसी को नहीं बोलना है, ये केवल तेरे लिए, तुम बोलोगे तो तुम्हारा काम नहीं। फिर पतिदेव कह के आओ खा लो, ये हो गया नहीं। उसने सच सच बताया। एक, देखिए इतने दिन से मैं नहीं खा रही हूँ, कुछ हो रहा है ना? नहीं। एक सन्यासी मंदिर में आए, मंत्र दे के गए, उस मंत्र को मैं जप कर रहे, तो स्वामी योगानंद जी उसको दर्शन करने के लिए गए। उस समय उस बुढ़ी की, बुढ़ी हो गई थी, 60 ईयर्स हो गए, 16 साल में वो की थी। अर्थात कोई भी कर्म भगवान के साथ जब जुड़ जाते हैं वो चमत्कार हो।
है ना, सचमुच चमत्कार चमत्कार होता। और एक कहानी, एक 8 साल की, पुराने जमाने में जैसे बताया था, विधवा है, तो विधवा थी और सास हमेशा तिरस्कार तिरस्कार करते थे। तो दुखी होकर एक साधु के पास गए। साधु ने एक मंत्र दिया, यही मंत्र दिया, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब उसको इतना अच्छा लगा, वो घर छोड़ दिया। इसे तो सास हमेशा ही एक गुफा के अंदर रहने लगे और ओम तत्सत करने लगे। उसका सहस्रार चक्र, माने केवल ओम तत्सत से और कुछ नहीं किया, सहस्रार चक्र में जागृत होकर के वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये है, ठीक है। तो ओम के बारे में हो गया 24, 25 तत्व के बारे में 26 और 27, वो अभी सत्य के बारे में। तो कहते हैं सत्य जो है ना, ये 2 श्लोक देते हैं। एंड सत्य बड़ा प्रसिद्ध शब्द है उपनिषद में। सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत श्री अकाल। ये सत्य का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो सत्य का अनेक प्रकार में व्यवहार होता है। तो यहाँ पर 3 अर्थ व्यवहार होता है, ठीक है। सद्भावे साधु भावे च, सदिति सदिति तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सशब्द पार्थ युज्यते। सत्य भावे, सत्य का अर्थ है पहले अस्तित्व। द्वितीय अध्याय के 16 नंबर श्लोक में है, नासतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात जो सत्य है वो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, कभी नष्ट नहीं होता। सत्य जैसे कोई भी वस्तु है, इज बोलते, जो अस्तित्व है, सत्ता मात्र है, वो है सत्य। तो सत्य का पहला अर्थ है सत भावे। भाव माने जो रहता है, सद्भावे, अस्तित्व, सत्ता, एग्जिस्टेंस। समझ में आया? सद्भावे। साधु भावे जो माने अच्छा, सेकंड वाला अर्थ है अच्छा। साधु कहते ना, ये एक साधु है, साधु भाव, अच्छे से। तीसरा क्या है? प्रशस्ति। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयोज्यते। ऊपर वाला है ना, 2 अर्थ में बता दिया, एक है अस्तित्व और एक है साधु। साधु माने अच्छा। अच्छा, सत्संग हम व्यवहार करते हैं। सत्संग का 3 अर्थ है। फर्स्ट है सत्य माने परमात्मा, ये जो सतभाव है, परमात्मा, परमात्मा के साथ संग करना। सेकंड अर्थ है साधु, साधु माने जो संत है। सत्संग माने कहाँ गए थे? सत्संग करने के लिए। संगत बोलते हैं ना, सिख संप्रदाय में संगत पंगत। कहाँ गए थे? संगत गए थे। कीर्तन, संगत में क्या होता है? कोई जो बोलता है, जो गुरु है वो बोलते हैं, उसी से संगत। सत्संग से ही संगत है। सेकंड मीनिंग क्या है? सत्संग, साधु संग। थर्ड मीनिंग सत्संग है सद ग्रंथ का संग। और कोई है नहीं, आप ही सदग्रंथ पढ़ते हो। जैसे अभी स्टडी क्लास में गीता ले लिया, तो वो भी सत्संग है। वो भी सत्संग। सदग्रंथ, सत, साधु और परमात्मा, 3 अर्थ है। फिर ये सत्संग का अर्थ हुआ, यहां पर 2 बताए। सेकंड है और एक सत का अर्थ है
प्रशस्ते कर्मणि तथा, अर्थात सत्य कहने से प्रशंसा के अर्थ में, मांगलिक कर्म में, अच्छा कर्म में, सत्कर्म, मांगलिक कर्म। अब जब सत्कर्म करते हैं तो ये क्या है, कहानी से समझ सकते। जब मनुष्य के अंदर सद्भाव होता है तो सत्कर्म के दृष्टि से कहीं ना कहीं मदद मिल जाता है। एक गांव में एक विधवा थी, उसका एक बेटा था। जब बड़ा हुआ, सबके पिताजी है, तो माँ को कहा, माँ सबके पिताजी है, हम मेरे। तो माँ फिर टलने लगे, वो गए हैं बाहर, तो आ क्यों नहीं रहे? फिर बोले वो भगवान के पास चले गए। इस ढंग से उसने बताया। तो कहा कि अभी वो पढ़ रहा है, अब वो चिट्ठी लिखने का सीखते थे हम लोग भी बचपन में। तो जैसे हेडमास्टर को चिट्ठी लिखना, वो लिखना, ये सब सीखते थे ना, लेटर राइटिंग, इंग्लिश में, हिंदी में, आपने पंजाबी में पढ़ा होगा। तो उसने सीखा, तो कहा कि मैं अपने पिताजी को चिट्ठी दूंगा, विधवा है, गरीब है। उसने कहा, माँ माँ माँ, मैं, बताओ ना। तो चिट्ठी दो, एड्रेस तुम दे देना। तो माँ ने क्या कर दिया, पिताजी, भगवान, विष्णु लोग, जितना जानती थी माँ, लिख दिया उसमें। वो भी खुश हो गया लड़का। वो जो पुराने जमाने के जो पोस्ट ऑफिस का डालते हैं ना, अभी भी कहीं कहीं है लेटर बॉक्स, वो डाल दिया। ठीक है। और ये जो गोंद लगाया था ना, वो दूसरे लेटर के साथ जुड़ गया। देखो, जब कुछ होने वाला है ना, सत्कर्म कैसे होता है देखो। तो एक नजदीक एक गांव के सेठ है, और अच्छा, पीछे उसका एड्रेस लिखा है, पिताजी ऐसे 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 हैं, भगवान, मेरे पिताजी को आप लेके गए हो, पता है ना मेरे पास ड्रेस नहीं है, माँ बेचारी मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे ड्रेस चाहिए, और मुझे मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे इसे चाहिए करके उसने लिखा था। एक लड़का पिताजी से क्या मांगेगा, ये मांगेगा। तो वो जो एक सेठ को लेटर जाना था, ये साथ जुड़ गया। तो अपना लेटर तो देखा, ये जो जुड़ा उसको खोला। सेठ है, साधु स्वभाव के थे। उन्होंने 2-3 बार पढ़ा, उन्होंने थोड़ा सा समझ गए, जान लिया कि जो गांव है नजदीक का, एक लड़का ने लिखा है, भगवान को लिख रहा है, पिताजी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ड्रेस और चॉकलेट, मीठा, प्रसाद, फ्रूट सब लेकर के आए। और बर्थडे है, उसने लिखा था मेरा बर्थडे, फूल तोड़ा। वो देखते कि आप मेरे पिताजी है। तो उसने, नहीं पिताजी नहीं है, तुमने चिट्ठी दिया था ना, हाँ, मैं भगवान का दूत हूँ। बड़ा खुश हो गया, इतना खुश है, और उसको दिए, और कहा कि तुमको जब जब जरूरत पड़ेगा, भगवान जब भेजेंगे, हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे। अब मेरे पिताजी ना, पिताजी भगवान के साथ है, वो नहीं आ पाएंगे, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तुम अगर अच्छा काम करोगे, तुम भी भगवान के पास जाओगे, और मैं भगवान का दूत हूँ, तुम जो जो जरूरत है बताओगे, मैं तुमको 1 महीना में आ जाऊंगा। बाद में वो लड़का इतना अच्छा बन गया। अब क्या है, साधु कर्म, समझ में। अर्थात किसको, जिसको कुछ करना है ना, वो कहीं ना कहीं कर लेगा। सत्कर्म, सद्भावे साधुभावे च सदित्य प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ उज्यते। और एक कहानी सुनोगे, भागवत का ही कथा। अब महात्म्य में वर्णन है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट क्यों करोगे, क्यों लॉन्ग नहीं करोगे? लॉन्ग जब भागवत कराएंगे ना, तब करूंगा। अब कलयुग आ गया, भक्ति युवती है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, उनके गोद में सोए हुए। बहुत उपाय हुआ, नारद जी आए, पुरुष सूक्तम, गीता पाठ, ये से सब कुछ किया, नहीं हुआ। बड़े दुखी हुए, नारद जी कैसे करूं?
ज्ञान और वैराग्य को ऊपर उठाना। भक्ति दुखी हो रही है, उनके बेटे हैं, तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। उस देखना उस श्लोक में है, सत्कर्म करो, अपना अच्छा कर्म, सत्कर्म। वो कैसे करेंगे? देन नारद जी चल पड़े और ढूंढने लगे, तो उनके जो बड़े भाई सनत कुमार आदि, उनसे मिला। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई और ऐसे ऐसे भक्ति है, बताइए। तो बोले काम करो, सत्कर्म अगर है तो भागवत कथा करना ही सत्कर्म है। तुम ऑर्गेनाइज करो हरिद्वार में और हम प्रवचन देंगे। सचमुच वहां वर्णन है हरिद्वार में। इसको देख करके मैं हरिद्वार में कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। जब उन्होंने किया था तो चलो परंपरा से हम करेंगे। तो नारद जी वक्त श्रोता बने और बहुत लोग आए, तो वहां पर कथा के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य आके नृत्य करते हैं। तो देखा सत्कर्म। अब और एक सत्कर्म का श्लोक है, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्येवा विधीयते। कहते हैं ये जो यज्ञ तप दान मैंने बताया था, वो सत के साथ अगर जुड़ जाता है, सत माने परमात्मा, भगवान को अर्पण करके जुड़ जाता है, यही सत्कर्म है। भगवान को अर्पण करके जब करते हैं, अनुकूल कर्म किया जाता है, वो सत्कर्म हो जाता है। बराह पुराण में कथा है, एक ब्राह्मण थे, उनका नाम है आरुणि। वो तपस्या कर रहे थे, एक बाघ आया उनको खाने के लिए। तो उनके मुंह से निकला हरि ओम तत्सत। तो बाघ भी अटक गया पूरा, मैंने हरिओम तत्सत शब्द से बाघ स्तंभित हो गया। उसके बाद वो चुपचाप चला गया। ओम तत्सत की ये प्रभाव है। अब 27 हो गया। अब लास्ट में कहते हैं, देखो ये जो मैंने सब समझाया, ये श्रद्धा से युक्त जुड़ी हुई है कथा। क्योंकि जो ओम तत्सत नाम है वो भगवान का नाम, और भगवान से जुड़ना है। तो जब भगवान से जुड़ने कथा है, जिसके अंदर ये श्रद्धा नहीं, तुम्हारा प्रश्न मुझे याद है अर्जुन, इसलिए मैं इसको लंबा करके समझा रहा हूं। तुमने पूछा श्रद्धा है मगर शास्त्रीय विधि नहीं है, उनके क्या है ना, उनको गुरु के शरण में जाकर के शास्त्रीय विधि जानना पड़ेगा, वो है सात्विक। और नहीं है तो राजसिक रहेगा, तामसिक रहेगा प्रमाद के कारण। और धीरे धीरे क्या होना, वो श्रद्धा भी टूट जाएगी, श्रद्धा नहीं रहेगी। और जब श्रद्धा नहीं रहेगी अश्रद्धा बोलते। तो अभी ये बता रहे, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा से कर्म निष्फल होते और श्रद्धा से कर्म सफल हो जाते, तो भगवान के पास पहुंचा दे। देखो वो छोटा सा लड़का चिट्ठी लिखा और उसके सेठ का अंतकरण में भगवान नहीं दिया, कहा कि आप मेरे पिताजी नहीं, मैं भगवान का दूत हूं, उस मानने लगा। तो जब तक बड़ा हुआ तब तक ये मदद करने लगे, और श्रद्धा के कारण अच्छा भी बन गया। तो लास्ट में कहते हैं श्रद्धा अगर नहीं है, अश्रद्धा है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम जयत असिदत्युच्यते पार्थ न च न च तत्प्रीत्यनो इह।
अश्रद्धा के साथ हवन करोगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, दान दोगे, कुछ भी कर्म करो, वो असत ही कहा जाएगा। अर्थात असत के साथ जो करोगे वो असत होगा, और वो मरने पर ना इस लोक में फल मिलेगा ना उस लोक में मिलेगा। जान लो ये भगवान कहते हैं। इसीलिए अर्जुन अश्रद्धा के साथ जो करता है ये होता है। इतना कह करके भगवान क्या करते हैं, समापन करते हैं। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। पद्म पुराण की एक सुंदर कहानी है। खड्ग बाहु के पुत्र दुशासन करके, खड्गबाहु राजा है, राजा के पास, राजा के एक पुत्र, राजपुत्र के पास एक नौकर था, उसका नाम है दुशासन। जैसे ही नाम है, खोटी बुद्धि था। तो अलग सब राजकुमार लोग बच्चे हैं, खेलते हैं, तो एक हाथी के ऊपर ये बैठ गया। कौन? ये जो नौकर है। खेल रहे थे, सब लोग बैठे, ये हाथी के ऊपर बैठ करके उसको हाथी पर जोर चाबुक लगाया। हाथी गुस्से में क्या किया, उसको फेंक दिया। तब जब हाथी गुस्से में फेंक दिया, वो मर गया। हाँ, जब मर गया, क्योंकि हाथी के साथ कनेक्शन है, हाथी की वृत्ति है, तो नेक्स्ट जन्म में सिंघल द्वीप में, सिलोन, एक हाथी जन्म हुआ करके आया। और वो जो हाथी को वहां के राजकुमार को मिला, वो हाथी राजकुमार ने, मालव मित्र है उसका, मालव नरेश, मालव माने उज्जैन, वहां दे दिया। तो वो हाथी फिर मर गया। जब हाथी मर गया, तब हाथी के लिए वो मालव जो नरेश है ना, वो धार्मिक थे कि मेरे हाथी मर गया, तो इसलिए हाथीवान को बुलाया, माहौत को, कुछ करो तुम। वो कुछ कर रहा था, तो तुरंत वो आवाज आई, कहा कि नहीं नहीं, मैं इसे, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने हाथी को अपमान किया था, कठोर किया था, मारा था, इसलिए मैं हाथी जन्म हुआ इस बार। और जब मैं हाथी जन्म हुआ, तो एक ऋषि के आश्रम में मैं था, मैंने मैं गया। वो ऋषि गीता पढ़ रहे थे, 17 अध्याय। तो मेरे अंदर जो जोश है वो शांत हो गया। अब मैं मर रहा हूं, आप किसी संत को बुलाइए और गीता पाठ कीजिए, कोई नहीं मिले तो माधवानंद जी को बुला लीजिए, तो वो पूरा पढ़ लेंगे और तब मेरे मुक्त हो गए। तो संत को बुलाए, गीता 17 चैप्टर पढ़ाए, तब वो जो हाथी है क्या हो गया। ये है महात्म्य कथा। फिर उसके पहले जब भागते कर रहे तो पूछा, तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या है, वो सब कुछ बता दिया। तो राजा भी आश्चर्य हो गए, उन्होंने भी गीता का पाठ किया, अपने जीवन को धन्य किया। अब रहा
18वां अध्याय, 18वां अध्याय हम अक्टूबर में लेंगे, ठीक है, अक्टूबर 3 से लेंगे। अक्टूबर 2 तारीख है पितृपक्ष श्राद्ध। आज अच्छा हुआ डॉक्टर राजन से मेरी बातें हो रही, तो उनका फोन आया, तो आप कब आओगे इस करके मैंने पूछा, तो बोले मैं सितंबर 29 में आ जाऊंगा। फिर मैं आज देख रहा, फिर मैंने कहा कि आप अम्मा किया था, TR जैन किया था, LJ राव ने किया था, कि वो पितृपक्ष कौन कौन पूजा किया था वो मेरे पास नोट है, वहां ऊपर किए थे ना, पीयूष को भी याद है, वहां पर किया था, तो इस बार भी कर सकते हैं। अक्टूबर 2 हो गया। फिर अक्टूबर 12 है दुर्गा पूजा, अष्टमी नवमी दशमी, वो भी हम लोगों ने किया था, तो उसको 3 दिन का कुछ करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर 3 से गीता का क्लास समापन करेंगे, फिर दुर्गा पूजा के बारे में कुछ करेंगे, ये रहेगा। ये हो गया अक्टूबर। अब कल मैं केरल जा रहा हूँ, 9 तारीख आ जाऊंगा, एंड